ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों के बीच पहुंचे कलेक्टर साकेत मालवीय। किसानों की सुनी पीड़ा तो तहसीलदार को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आज शाम को कलेक्टर साकेत मालवीय बहादुरपुर तहसील के ओणेर गांव पहुंचे और ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों को न केवल खेतों को जाकर देखा बल्कि किसानों से भी इस दौरान चर्चा की और खेत खेत जाकर साकेत मालवीय ने बर्बाद हुई फसलों का निरीक्षण किया। इस दौरान फसलों की स्थिति देखकर कलेक्टर दुखी नजर आए। साथ ही साथ इस दौरान न केवल किसानों की पीड़ा को सुना बल्कि किसानों को भी हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। साथ ही साथ तहसीलदार बहादुरपुर को जल्द से जल्द सर्वे कराकर कितनी क्षेत्र में कितनी फसल का नुकसान हुआ है और कितने किसानों का नुकसान हुआ है, यह आंकड़ा तैयार करके जल्द से जल्द मुआवजा वितरण की तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल देखा जाए तो इस तरह कलेक्टर साकेत मालवीय के पीड़ित किसानों के खेतों पर पहुंचने से किसानों को एक आशा अवश्य जगी है, क्योंकि इस ओलावृष्टि से किसानों की फसलें पूरी तरह तबाह हो गई थी और किसान एक आस भरी उम्मीद से अधिकारियों की ओर देख रहा था। और ऐसे में कलेक्टर साकेत मालवीय का किसानों के बर्बाद हुई फसलों के बीच में पहुंचना कहीं ना कहीं किसानों को एक राहत भरी खबर अवश्य। अब देखना होगा कि राजस्व विभाग द्वारा कब इस पूरे बर्बाद हुई फसलों का सर्वे कराकर इनको मुआवजा वितरण किया जाता है। फिलहाल इनके पहले पहुंचने से स्वदेश समाचार पर भी ओणेर के किसानों ने अपनी पीड़ा सुनाते हुए बर्बाद हुई फसलों को दिखाया था। देखिए स्वदेश समाचार पर इन किसानों की पीड़ा। कुछ नहीं होगा आप छोड़ो नहीं कि करिए सर्वे क्विकली करवाइए एग्रीकल्चर के साथ मिलकर। जी सर। स्टेटस बताइए कितने रकबे में और कितने किसानों का। जी सर। ये दो संख्या का जरूर उल्लेख करिए। जी सर। नुकसान हुआ मानव तो बड़े बड़े अच्छे बड़े चना कैसे है? छोड़ दो। अच्छा कुछ चना ऐसे कैसे है जो जिसके अभी जैसे बाजार में भी देखते हैं तो वो आने वाले हैं। मत जाओ भाई मत जाओ। बेचने के लिए अच्छा सब्जी के लिए हल्की जमीन अशोकनगर जिले में हुई ओलावृष्टि का यदि मुख्य केंद्र माना जाए तो बहादुरपुर तहसील रही और बहादुरपुर तहसील की बात की जाए तो ओणेर गांव भी इस ओलावृष्टि की चपेट में आया है। और इस वक्त हम पहुंचे हैं ओणेर गांव में। आप ये मेरे पीछे धनिया का खेत देख रहे होंगे, ये पूरी तरह से धनिया बिछा हुआ है और यदि धनिया की बात की जाए तो ये पेड़ टूट के ये इस तरह से गिर गया। पूरी तरह से ये धनिया टूट के खत्म हो चुका और इस पूरे ओलावृष्टि के बाद आप देख रहे होंगे ये किसान खेतों पे पहुंचे और अपनी बर्बाद फसलों को बताते नजर आ रहे हैं। पे आप ये किसान देख रहे होंगे, ये इनके हाथों में ये पूरे धनिया देख रहे होंगे। आप ये धनिया की फसल इन्होंने ये बीनी है इस खेत से, पूरी तरह से ये धनिया टूट के गिर गया। तो आखिर इस ओलावृष्टि के बारे में भैया, ये ओलावृष्टि कब हुई, कैसा मंजर था, क्या था? बहुत खराब मंजर था भाई साहब। ओले देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे कि अब जीने की इच्छा ही खत्म हो गई। ये देखिए जीने की इच्छा खत्म हो गई। कुछ अन्य लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनका ये खेत है। भैया क्या स्थिति थी इस ओलावृष्टि में, ये फसल बर्बाद हुई है, क्या मांग करते हैं आप लोग? और सुबह अधिकारी भी यहाँ पहुँचे थे। जी हम चाहते हैं कि इससे कुछ मिल जाए मुआवजा, जिससे हमें कुछ राहत हो हमारे। भाई फसल तो पूरी तरह नष्ट हो गई। 100% ना मिले तो 50% तो मिले। ये देखिए वो किसान है, इनका स्पष्ट तौर पे कहना है इनके प्रशासन और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से इनको आश है। फिलहाल देखा जाए तो इस ओणेर गांव में सुबह से लगभग 7:30-8 बजे के आसपास SDM मुंगावली इसरार खान पहुंचे थे। राजस्व विभाग के अधिकारी पहुंचे हैं, साथ ही साथ
पटवारी है, कृषि विभाग के जो भी अधिकारी हैं, उन्होंने इस पूरे औंडेर गांव का भ्रमण किया। यदि औंडेर गांव में ओलावृष्टि से हुए नुकसान की बात की जाए तो चना, मसूर, धनिया को भारी नुकसान है। साथ ही साथ यदि बात की जाए तो गेहूं के पेड़ों पर भी में इस ओलावृष्टि की मार देखी जा सकती है और गेहूं के पेड़ भी टूटे नजर आ रहे हैं। फिलहाल यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इस ओलावृष्टि की चपेट में यदि आई है तो वो धनिया की फसलें, और उसके बाद यदि चने की बात की जाए तो चने के खेत भी पूरी तरह से बिछे हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा, इन किसानों को उम्मीद है कि प्रशासन द्वारा सर्वे किया जाएगा और उस सर्वे के मुताबिक न केवल उन्हें मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा मुआवजा दिया जाए जो कहीं ना कहीं इन किसानों के हुए इस भारी नुकसान की भरपाई की जा सके। फिलहाल इन किसानों को एक उम्मीद बीमा कंपनियों से भी है। फिलहाल देखा जाए तो बीमा कंपनी ऐसे औपचारिकता निभाती हैं और खरीफ की फसलों में भी नुकसान हुआ था, लेकिन अधिकांश किसानों को सिर्फ आश्वासन ही मिला। आज तक किसी भी तरह का बीमा क्लेम नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं इन उम्मीद इन किसानों को प्रशासन से है, साथ ही साथ उन बीमा कंपनियों से भी। अब देखना होगा कि इन किसानों के हुए इस फसल पर इस ओलावृष्टि की मार को लेकर जिम्मेदार अधिकारी व जनप्रतिनिधि कितने गंभीर होते हैं और इन किसानों को कितनी राहत राशि उपलब्ध कराई जाती है, ये आने वाला भविष्य बताएगा। स्वदेश शर्मा, स्वदेश समाचार, सोमनाथ साहब। सब नुकसान है, 90% नुकसान है। पूरी फसल जो है नष्ट हो गई हमारी। तो हमारे अब और का है, किसान नहीं हैंगे हम तो। रात में तो जान और रात में बिल्कुल ऐसे जान पड़ रही थी कि जो है इतनी ओलावृष्टि हुई है कि बहुत मुश्किल से जो है फसलें भी तो नष्ट ही हो गई। फसलें 90% नष्ट हैं साहब। अधिकारी पहुंचे थे सुबह से गांव में? क्या हाँ, अधिकारी आए थे साहब, सवेरे आए थे, निरीक्षण करो। पटवारी साहब भी आए थे और गिरधावल साहब भी आए थे, तहसीलदार साहब भी आए थे। ये देखो तुम, ये बिल्कुल ऐसी हो गई, धनिया, मसूर, चना सब जो है नष्ट है। बात हो